नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल करंट स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था सर्वनाम के बारे में, उसकी परिभाषा बताई थी, उसके बारे में उसके 6 वेद बताए थे आपको, जिसमें से आपके फर्स्ट पार्ट में आपको एक वेद बता दिया था हमने। इसमें सर्वनाम के 6 वेद होते हैं, तो एक वेद हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया था। अब आगे हम देखेंगे सेकेंड वेद से हम उसके पूरे जो रिमेनिंग पार्ट उसका बचा हुआ था उसको देख लेंगे। ठीक है, जिसने अभी सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट देखे, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट पर आए। तो चलते हैं हम सेकंड पार्ट में, देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो आगे यहाँ पे देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी शब्द, किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार है, वह रेलगाड़ी है, तो इसमें जो यह है और वह है ये क्या कर रहा है, आपको निश्चितता का बोध करा रहा है। इसलिए ये दोनों क्या है, यह और वह आपके क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। और एक चीज़ और याद रखनी है, जो यह है आपका, यह आपको पास के लिए रहता है और वह क्या है, वह दूर के लिए प्रयोग में होता है। जैसे आपके पास में कार खड़ी है तो आप कह सकते हैं यह कार है, और रेलगाड़ी अगर दूर है, आपके पास में नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, वह रेलगाड़ी है। तो इस प्रकार से ये दोनों शब्द आपके क्या, निश्चितवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं, जिसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखिए, तीसरा क्या है आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए क्या कह रहे हैं ये, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ये किसी व्यक्ति या वस्तु का ठीक से बोध नहीं कराते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जैसा कि यहाँ पे आ लिखा हुआ है, तो आ का मतलब क्या होता है आपका, आ का मतलब ही होता है बिना। क्या होता है, बिना, मतलब ना, किसी चीज़ को ना कहना। ठीक है, इसलिए ये क्या नहीं कर रहा है, निश्चितता का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैदान में कोई बैठा है, ये देखिए लिखा हुआ है, तो इसमें ये जो कोई है ये आपका क्या दर्शा रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शा रहा है। इसमें देखिए, उनका पता किसी से पूछ लो, तो ये आपको बता रहा है, तो इसमें जो किसी है आपका, वो किसी क्या है आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। तो इसमें कोई और किसी आपका क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करा रहा है। बोध मतलब हमने बताया था आपको पहले भी, ज्ञान होना, किसी चीज़ का ज्ञात होना। ठीक है, उसको कहते हैं बोध होना। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसको नहीं जानते हैं कि बोध मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम चौथा है, इसे देखेंगे। तो जो दूसरे उपवाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मतलब जो करेगा सो भरेगा। इसमें देखिए, वही सफल होगा जो मेहनत करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये करेगा दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वही सफल होगा जो मेहनत वो करेगा। ठीक है, आगे देखिए, तो इसमें क्या है, जो सो शब्द है वो सो है, वो किसको संबंध कर रहा है, जो को। तो मतलब सो किससे संबंधित है, जो से। और इसमें जो है वो किससे संबंधित है, वही से। तो इस प्रकार से ये दोनों संबंधवाचक हैं और इसमें ये दोनों संबंधवाचक आपके सर्वनाम हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सड़क पर कौन जा रहा है, वह क्या खा रहा है। तो ठीक है, मतलब प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति जिसमें पैदा हो। ठीक है, जैसे कौन, सड़क पर कौन जा रहा है, तो ये क्या है, एक प्रश्न पूछ रहा है कि कौन जा रहा है। अब वह क्या खा रहा है, तो ये क्या आ रहा है आपका, प्रश्नवाचक शब्द है ना। ये जहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा वो आपका क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका।
ठीक है, तो आपके ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया है, ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे आप देख लीजिए ये निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में देखिए जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के निजीपन को प्रकट करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब उसकी निजी माने निजी का मतलब होता ही है खुद, मतलब या होता है स्वयं। निजी का मतलब क्या होता है? स्वयं या खुद। हम लोग कभी कभार कहते भी हैं कि हमारा निजी मकान है, निजी मतलब खुद का। ठीक है, तो कुछ भी कह सकते हैं, जैसे निजी लिख करके हम लोग उसमें कोई भी शब्द का या कोई भी वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं, उसका मतलब यही निकलेगा खुद या स्वयं। तो आगे यहाँ पे देख लीजिए इसकी डेफिनेशन। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के निजीपन को प्रकट करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं यह कार्य देखूंगा, तो इसमें देखिए ये स्वयं आ रहा है, वो आपका क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए वह खुद चला जाएगा, तो इसमें खुद क्या है? आपका निजवाचक सर्वनाम है। तो इसमें क्या है? निजी चीज को दर्शा रहा है, इसलिए क्या है? निजवाचक। अब आप लोग देख लीजिए, जो एक निजवाचक सर्वनाम है और एक निश्चयवाचक सर्वनाम, आपको जो हमने सबसे पहले दूसरे नंबर पे आपको बताया था, इन दोनों में आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है पेपर में। तो आप इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए कि निज उसको कहते हैं जिसमें स्वयं, निजी मतलब क्या होता है? स्वयं। याद करिए, निजी मतलब स्वयं या खुद। ठीक है, और निश्चय मतलब किसी चीज को निश्चय करना। जैसे हम लोग कहते हैं यह कार है, तो यह जो शब्द है वो आपका क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। और यह का प्रयोग पास की वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है और वह का प्रयोग किसी दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। तो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आपका क्या आ जाएगा? वह आ जाएगा और यह आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िए और 2 से 3 बार देख लीजिए ताकि आपको ये बड़े आसानी से लर्न हो जाए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।